सो अभी तक हमने देखा कि इमसोल शॉक रह गई थी सेओनजाए को अपने सामने देखकर, क्योंकि वो उसकी बिग फैन जो है। तो वहीं सेओनजाए भी काफी प्यार से इमसोल के पास आया एंड देन इमसोल को अम्ब्रेला में कवर करने के बाद पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी व्हीलचेयर खराब हो गई है। तो तब इमसोल जो कि अभी भी सदमे में है, वो खुद से कहने लगी कि मैं आखिर कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। और फिर फाइनली इमसोल ने होश में आकर बताया कि मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, यानी कि बहुत ही ज्यादा। तो तब सेओनजाए हंसकर कहने लगा कि वो तो मैं ऑलरेडी समझ चुका हूँ तुम्हारे हेयर बैंड को देखकर। इमसोल बताती है कि ये फैन ग्रुप का नेम है जिसको मैं हैंडल करती हूँ। तो तब सेओनजाए हंसने लगा, लेकिन जब जैसी उसने नोटिस किया कि इमसोल के हाथ फ्रीज हो रहे हैं, इसलिए उसने अपना हैंड वार्म बैग इमसोल को दे दिया। इंसोल और ज्यादा इम्प्रेस होने लग जाती है कि तभी संजय अपनी अम्ब्रेला भी इंसोल के सामने कर देता है, ये बोलते हुए कि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है इसलिए तुम इसे रख लो। एंड देन पूछने लगा कि अब तुम घर वापस कैसे जाओगी, क्या तुम्हें कोई भी लेने आने वाला नहीं है, एंड अगर ऐसा है तो फिर क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूं, वैसे भी तुम मेरी बिग फैन जो हो। तो तब इस बात को सुन आप सभी खुद इमेजिन कर लो कि इंसोल कितनी ज्यादा खुश हुई होगी, क्योंकि ये बात तो ठीक एक सपने जैसी हुई। मगर अब इससे पहले कि वो हाँ कर पाती सेओनजाए के साथ जाने के लिए कि तभी हिंज भी यहाँ आ जाती है और इंसोल को हेलो करने लगी। पहले तो इंसोल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि मेरी फ्रेंड की टाइमिंग इतनी ज्यादा खराब कैसे हो सकती है, मगर फिर टूटे हुए दिल के साथ सेओनजाए से बोली कि कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। सेओनजाए तब भी नीचे बैठता है एंड अपनी अम्ब्रेला इंसोल को देने लगा। तो तब इंसोल कहती है कि आप बहुत ही अच्छे हो, इसलिए मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। वैसे तो इस टाइम मेरे पास ज्यादा कुछ खास नहीं है, पर आप ये कैंडीज रख सकते हो, मुझे पता है कि ये आपकी फेवरेट है। संजय खुशी से उन कैंडीज को अपने पास रख लेता है कि तभी ये सीन यहीं पर कट हुआ एंड अब दिखाया गया कि संजय जो कि ध्यान से इमसोल की दी हुई चीज देख रहा है। तो वहीं इमसोल वापस घर आकर बहुत ही ज्यादा खुश थी एंड देन अपनी मॉम से उस पर्सन के बारे में पूछने लगी जिसने उसकी जान को बचाया था जब उसके पैर पैरालाइज हो गए थे। तो तब मॉम बोली कि तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो, और वैसे भी अब काफी टाइम हो चुका है उस एक्सीडेंट को हुए हुए। तो तब इंसोल तो चुप हो गई, लेकिन उसकी मॉम के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ बात है जो कि वो इंसोल से छुपा रही है। अब दिखाया जाता है कि इंसोल अपने रूम में बैठकर पहले सेओनजाए की दी हुई अम्ब्रेला को संभाल कर रखती है, उसे क्लीन करके एंड देन उस वार्म बैग को भी अपने पास रख लेती है उन सभी चीजों के साथ जो जो सेओनजाए की है। आज के कॉन्सर्ट के फोटोज भी इंटरनेट पे आ चुके थे, इसलिए इंसोल उनको देख देख कर काफी ज्यादा खुश होने लगी। और वहीं हमें सेओनजाए दिखाया गया जो कि ठीक कंडीशन में नहीं था, यानी कि एक तो उसके मोबाइल पर नॉन स्टॉप उसके मैनेजर की कॉल आ रही थी जिन्हें वो पिक नहीं कर रहा होता है, एंड साथ ही टेबल पर डिप्रेशन की बहुत सारी मेडिसिन गिरी हुई थी। तभी बाहर हमें दो लड़कियां दिखाई गई जो कि बातें कर रही हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर सेओनजाए हमारे ही होटल में रुकने आए हुए हैं। तो तब दूसरी लड़की बोली कि हाँ मैंने भी उनको देखा था, वो कितने ज्यादा हैंडसम है। तभी अचानक कोई टॉप फ्लोर से नीचे स्विमिंग पूल में आकर गिरा, जो कि और कोई नहीं बल्कि सेओनजाए ही है। इसका मतलब सेओनजाए ने सुसाइड कर ली। और वहीं इंसोल जो कि सो रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर नॉन स्टॉप कई सारी नोटिफिकेशंस आने लगी इसी न्यूज के बारे में, जिसको देख पहले तो इंसोल बिल्कुल भी यकीन करती ही नहीं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जरूर कोई फेक न्यूज होगी। मगर जब जैसे उसके पास वो वीडियो आई जब सेओनजाए को स्विमिंग पूल से निकालने के बाद होश में लाने का ट्राई किया जा रहा था, मगर सेओनजाए होश में आ ही नहीं रहा होता है, इसलिए सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगे। तो तब ये सब देख इंसोल के होश उड़ गए कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। ग्रुप में उस हॉस्पिटल का नाम भी आ गया जहां सेओनजाए को लेकर जाया गया है, इसलिए इंसोल भी तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गई एंड बहुत बुरे सदमे में थी कि आखिर सेओनजाए ने ऐसा क्यों किया, जबकि अभी कुछ देर पहले ही तो हम दोनों मिले थे, तब तो सेओनजाए बिल्कुल ठीक था। मगर जब रास्ते में इंसोल जा रही थी कि तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाने की वजह से उसकी वो वॉच नीचे गिर जाती है जो कि सेओनजाए की है, यानी जिसके लिए वो मॉर्निंग में अपनी ग्रैंड माँ से लड़ रही थी। इंसोल पहले तो परेशान हुई कि वो कैसे नीचे जाए, इसलिए तभी स्टेयर्स पे से गिरकर नीचे गई और फिर फाइनली काफी मुश्किल से उस वॉच को उठा लेती है। लेकिन जब जैसे ही उसको कंफर्म न्यूज पता चली
कि सेओनजाए अब सच में इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। साथ ही सुसाइड का रीजन डिप्रेशन बताया जा रहा था कि मिस्टर सेओनजाए खुद को बहुत ही ज्यादा अकेला फील करते थे, इसलिए डिप्रेशन में रहते थे एंड इसी वजह से उन्होंने सुसाइड की। तो तब ये न्यूज सुन इमसोल का दिमाग चकरा गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्या सच में मेरा क्रश यानी मेरा फेवरेट आइडल इस दुनिया से जा चुका है? कि तभी अचानक वॉच में कुछ हुआ, जिस वजह से अचानक वहां का टाइम रुक गया एंड जो लोग चल रहे थे वो सब भी स्टॉप हो जाते हैं। और फिर तभी टाइम घूमा एंड इमसोल डायरेक्ट टाइम में पीछे आ गई, यानी कि अपने स्कूल टाइम में, जहाँ पर टीचर इमसोल को क्लास में सोने के लिए डांट रहे थे। इमसोल हैरानी से सभी को देखती है कि मैं आखिर यहाँ कैसे आ गई, एंड देन अपने टीचर को देख कहने लगी कि अरे बुलडॉग। तो ये सुन पूरी क्लास हंसने लगी, क्योंकि ये वो निकनेम है जो हर स्टूडेंट अपने टीचर को देता है। इसलिए आप सभी भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपने भी कभी अपने टीचर्स को निकनेम्स दिए हैं, फनी में या फिर स्वीट्स में। टीचर गुस्से से बोले कि खड़ी हो जाओ। तो ये सुन वो जब जैसे उठी तो तब और ज्यादा सरप्राइज रह गई कि क्या सच में अब मैं खड़ी हो सकती हूँ। इसका मतलब क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अगर ये वाकई में मेरा एक सपना है, वो भी स्कूल टाइम का, तो फिर पक्का सेओनजाए भी यहीं पर होगा। और फिर तभी सेओनजाए को ढूंढने भाग गई एंड टीचर के रोकने पर भी नहीं रुकी। एंड जैसा कि पहले बताया गया है कि दोनों एक ही स्कूल में थे, इसलिए इमसोल सेओनजाए को ढूंढते हुए सामने वाली बिल्डिंग की तरफ आती है और किसी से उसके बारे में पूछने लगी। और वही हमको सेओनजाए दिखाया गया जो कि स्विमिंग प्रैक्टिस कंपटीशन के लिए अपनी टीम के साथ जा रहा है। और फिर जब जैसे कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो फाइनली सेओनजाए ही इस कंपटीशन को जीता, क्योंकि भले ही उसके शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है लेकिन वो तब भी स्विमिंग में बहुत अच्छा है। इमसोल भी सेओनजाए को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ चुकी थी एंड जब जैसे उसको वो दिखा तो तब पहले तो इमसोल बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है सेओनजाए को जिंदा देखकर। और फिर तभी उसने जोर से सेओनजाए को आवाज दी एंड भागती हुई उसके पास जाने लगी। सेओनजाए हैरान रह गया ये देखकर कि आखिर ये लड़की है कौन जो मेरा नाम पुकार रही है। तो वहीं बाकी सभी लोग भी हैरानी से इमसोल को आते हुए देख रहे थे। पहले सभी को लगा कि ये लड़की और स्विमर्स के पास आएगी, इसलिए वो सभी उनको प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। यानी वो सबको छोड़कर डायरेक्ट सेओनजाए के पास आई एंड उसे हक कर लेती है। सेओनजाए के होश उड़ गए। तो वहीं बाकी सब लोग भी ये नजारा देख हैरान थे कि आखिर आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। सेओनजाए इमसोल को पीछे करता है लेकिन वो होती नहीं। और फिर तभी सेओनजाए से सॉरी करने लगी, ये बोलते हुए कि तुम कितने ज्यादा अकेले थे, डिप्रेशन में थे, लेकिन मुझे तुम्हारे इस दर्द के बारे में पता नहीं चला, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। सेओनजाए थोड़ा शांत हो चुका था इमसोल की इन सभी बातों को सुनकर, मगर तभी गार्ड्स आते हैं एंड इमसोल को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगे। इमसोल बोली भी कि ये तो ड्रीम है, तभी आप सभी मुझे क्यों रोक रहे हो। और फिर तभी नॉन स्टॉप सेओनजाए को आई लव यू कहने लगी, जिसको वो बस हैरानी से देख रहा था। फाइनली इमसोल को बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस चक्कर में उसको चोट भी आ चुकी थी, इसलिए गार्ड्स इमसोल को सॉरी करते हैं। तो तब इमसोल को ये बात बहुत ही अजीब लगी कि जब ये मेरा ड्रीम है तो फिर मुझे चोट महसूस क्यों हो रही है। इसलिए फिर वो शांति से रोड पर चलने लगी इन सभी बातों को नोटिस करते हुए। एंड वही वॉच भी उसके पास थी जो कि पानी में गिर गई थी। एक्चुअली अभी इमसोल को समझ नहीं आ रहा है कि वो टाइम ट्रेवल कर चुकी है, यानी कि उसे अभी तक ये लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक सपना है। लेकिन जब जैसे ही उसने ब्रिज देखा तो तब उसको अपने क्लाइंट एस्ट्रोलॉजर की बात याद आने लगी कि ब्रिज क्रॉस करते ही आत्मा हमेशा के लिए दुनिया से चली जाती है। इसलिए ये सब याद कर वो काफी बुरी तरह शॉक रह गई कि क्या सच में मैं मर चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि सेओनजाए जो कि वापस अपने घर जा रहा था कि तभी इमसोल को बैठा देख रुक गया और पूछने लगा कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो, यानी क्या कुछ हुआ है। इमसोल के हाथ में सेओनजाए की वॉच थी, इसलिए वो उसे ले लेता है ये कहते हुए कि ये तो मेरी जैसी है। तो वही इमसोल गिर गई एंड कहने लगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं मर चुकी हूँ, तभी तो तुम्हें भी देख पा रही हूँ क्योंकि तुम भी मर चुके थे। और फिर तभी खड़े होकर कहने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, पता नहीं मेरी मॉम और ग्रैंड माँ की क्या हालत होगी ये जानकर कि अब मैं उनके साथ नहीं हूँ। सेओनजाए को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बोल क्या रही है। इसलिए जब वॉच के बारे में पूछने लगा तो तब वो बोली कि ये तुम्हारी ही है, इसलिए तुम इसको रख सकते हो। सेओनजाए हैरानी से कहता है कि क्या सच में ये मेरी वॉच है, पर ये तुम्हारे पास कैसे आई थी।
मगर इंसोल सिर्फ अपनी बातों में खोई हुई होती है एंड देन कहने लगी कि इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम हमेशा के लिए इरेज हो जाएंगे, इसलिए चलो इसे क्रॉस ही नहीं करते एंड यहाँ से भाग चलते हैं। पर क्योंकि संजय का घर ही इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आता है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगा। इंसोल पहले तो बहुत कोशिश करती है उसको रोकने की, लेकिन जब वो रुका नहीं तो तब उसने संजय को बैक हग कर लिया, ये कहते हुए कि प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, इसलिए क्यों ना हम दोनों साथ में रहें। तो ये सुन संजय डर जाता है कि इसका इस बात से क्या मतलब, इसलिए जल्दी से यहाँ से भागने लगा एंड टैक्सी रुकवा कर उसमें बैठकर चला गया। इंसोल कंफ्यूज हो जाती है ये देखकर कि क्या सच में इस वर्ल्ड में टैक्सी भी होती है। तभी उसको अपनी मॉम की कॉल आई जो कि डांट रही होती है कि तुमने स्कूल बंक कैसे करा, मुझे तुम्हारे टीचर ने सब बता दिया है, इसलिए अभी घर वापस आओ। तो तब इंसोल और ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि इस वर्ल्ड में हम कॉल पर बात कैसे कर पा रहे हैं, यानी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो वहीं सेओनजाए जो कि अब अपने घर आ चुका था एंड डैड से कॉल पर बातें कर रहा था कि आज उसकी स्विमिंग प्रैक्टिस कैसी रही, कि तभी उसको बहुत तेज तकलीफ हुई अपने शोल्डर में, इसलिए वो खाने का बहाना करके कॉल कट कर देता है। आई थिंक उसने ये बात अपने डैड से छुपा रखी है कि उसके शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है। कि तभी वो देखता है कि मेरी वॉच मेरे पास है, इसका मतलब जो ये दूसरी वॉच है ये उसी लड़की की थी, पर उसने ये मुझे क्यों दी। कि तभी उसको इंसोल की बातें याद आने लगी जो उसने हक करते टाइम कही थी, इसलिए वो सीरियस हो गया क्योंकि वो वाकई में खुद को अकेला फील करता है और फिर तभी अपने शोल्डर की फिक्र करने लगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंसोल जब जैसे अपने घर के सामने आई तो तब वो हैरान हुई ये देखकर कि ये वाला घर तो ठीक मेरे रियल वर्ल्ड वाले घर के जैसा है, न्यू भी लग रहा है एंड लगता है कि अभी तक इस एरिया का रीडेवलपमेंट नहीं हुआ। और फिर जब जैसे घर में आई तो तब और ज्यादा हैरान हो जाती है कि मॉम इतनी यंग कैसे दिख रही हैं। लेकिन इंसोल की मॉम इंसोल को डांटने और मारने लगी कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे स्कूल बंक करने की, क्या यही सब करने के लिए मैं तुम्हें स्कूल भेजती हूँ। तो तब इंसोल तो कुछ भी नहीं कह रही थी, मगर तभी बुरी तरह शॉक रह गई ये देखकर कि ये सन 2008 चल रहा है, इसलिए उसको ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगने लगी। और फिर जब जैसे वो अपनी ग्रैंड मदर के पास आई जिनकी इस समय में मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, यानी कि अभी वो नॉर्मल है, इसलिए इंसोल काफी ज्यादा खुश हो जाती है ये देखकर कि उसकी ग्रैंड मदर को वो याद है। पहले भी इंसोल ने ध्यान से अपने रूम को देखा जो कि पहले जैसा है, यानी जैसा कि वो इंसोल के स्कूल टाइम में हुआ करता था, इसलिए वो काफी ज्यादा इमोशनल होने लगी। और फिर जब उसे मंथ पता चला कि ये जून चल रहा है तो तब उसको समझ आ गया कि ये वो टाइम है जो मेरे एक्सीडेंट से पहले का था। और फिर याद करने लगी कि जब एक्सीडेंट के बाद मैंने हॉस्पिटल में आईज ओपन की थी तो तब मॉम एंड ग्रैंडमा मेरे लिए काफी ज्यादा रो रही थी एंड साथ ही मुझको बिल्कुल भी अपने लेग्स फील नहीं हो रहे थे क्योंकि वो पैरालाइज हो चुके थे। और फिर अब प्रेजेंट में काफी प्यार से अपने लेग्स को देखने लगी क्योंकि अब वो एकदम ठीक जो है, इसलिए इमोशनल होने लगी। साथ ही अपने पैरों को ठीक देखकर बहुत ज्यादा खुश भी थी। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि इंसोल रात में अपनी मॉम और ग्रैंडमदर के पास सोने के लिए आई एंड दोनों के हाथ पकड़कर लेट गई एंड खुद से कहने लगी कि शायद ये सब सिर्फ एक ड्रीम है एंड जब मैं सुबह सोकर उठूंगी तो तब दोबारा मेरे लेग्स पैरालाइज हो जाएंगे। और फिर जब जैसी सोई एंड सुबह में उठी तो तब उसको वाकई में अपने लेग्स फील नहीं हो रहे थे, इसलिए उसको लगने लगा कि मैं रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी कि इंसोल के भाई ने अपने पैर उसके लेग्स पर रखे हुए थे जिस वजह से वो हिल नहीं पा रहे थे। इंसोल ने जल्दी से अपने भाई को धक्का दिया, मगर जब जैसी नोटिस करती है कि उसका भाई कितना ज्यादा यंग दिख रहा है, इसलिए वो अपने भाई को बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी। मगर उसका भाई कंफ्यूज था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इंसोल खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए तैयार है एंड उसको लग रहा है कि वो अभी भी किसी लॉन्ग ड्रीम में है, यानी कि वो अभी तक समझ नहीं पाई है कि ये सब टाइम ट्रेवल की वजह से हो रहा है। और वही सेओनजाए स्कूल में आकर इंसोल के आने का वेट करने लगा क्योंकि वो उसे उसकी वॉच वापस करना चाहता है। तो वही इंसोल रनिंग करते हुए स्कूल आ रही है बिकॉज वो काफी ज्यादा खुश जो है अपने लेग्स को ठीक देखकर। लेकिन जब जैसे ही उसे सेओनजाए अपने सामने खड़ा दिखा तो तब वो रुक गई एंड बहुत ध्यान से सेओनजाए को देखने लगी जो कि अपने दोस्त से बातें कर रहा था एंड हंस भी रहा होता है। तो तब इंसोल को याद आने लगा कि कैसे कैसे न्यूज में सेओनजाए की डेथ के बारे में बताया गया था, इसलिए इंसोल की आंखों में आंसू आ गए, यानी कि वो बहुत ही बुरी तरह रोना शुरू कर देती है। बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी और फिर अब जैसी फाइनली सेओनजाए ने भी इंसोल को देखा तो तब वो काफी ज्यादा हैरान हुआ कि ये रो क्यों रही है।
इसलिए तभी अपने फ्रेंड को बारिश में छोड़कर अम्ब्रेला लेकर इंसोल के पास आता है एंड देन इंसोल को अम्ब्रेला में कवर करने के बाद पूछने लगा कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। तो तब इंसोल की आंखों में और ज्यादा आंसू आने लगे, क्योंकि सेम यही लाइंस प्रेजेंट में भी सियोन जाए ने इंसोल से बोली थी मरने से पहले। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है।